भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक मुख्य भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें अक्सर एक नटखट ग्वाला, एक बुद्धिमान राजनेता और एक दिव्य प्रेमी के रूप में दिखाया जाता है। कृष्ण का जीवन प्रेम, कर्तव्य, दर्शन और रोमांच से बुनी एक कहानी है। महाभारत में वो अर्जुन के सारथी हैं, जहां उन्होंने भगवद गीता का गहरा ज्ञान दिया। कृष्ण के कई नाम हैं, हर नाम उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखाता है। जैसे मुरली मनोहर और रणछोड़, ये नाम कृष्ण के चरित्र की झलक दिखाते हैं, उनकी मोहित करने की क्षमता और उनकी रणनीति की प्रतिभा। इन नामों के माध्यम से हम कृष्ण के जीवन और अध्यात्म के अनोखे दृष्टिकोण को समझते हैं, जो परंपराओं से परे है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। मुरली मनोहर का मतलब है जो बांसुरी से मन मोह ले। बांसुरी या हिंदी में मुरली एक साधारण सा वाद्य यंत्र है, लेकिन कृष्ण के हाथों में यह जादू का साधन बन जाती है। कहा जाता है कि उनकी बांसुरी की धुन ने न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों और यहाँ तक कि यमुना नदी को भी मोहित कर लिया था। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है, जो सभी को अपनी ओर खींचता है। कृष्ण का प्रतीक बांसुरी हमारे जीवन में उनकी मोहक उपस्थिति की याद दिलाती है। कृष्ण का यह पहलू उनके चंचल और प्रेमपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। वह आनंद और सुंदरता का प्रतीक है, जो उनसे जुड़ने वाले सभी लोगों के दिलों को मोह लेते हैं। रणछोड़ का मतलब है वो जो युद्ध का मैदान छोड़ गया। यह नाम कृष्ण और उनके दुश्मन जरासंध के बीच एक युद्ध की घटना को दर्शाता है। कृष्ण एक लंबी लड़ाई की निरर्थकता को समझते हुए रणनीतिक रूप से युद्ध के मैदान से पीछे हट जाते हैं। इस कृत्य ने उन्हें रणछोड़ नाम दिया, जिसका इस्तेमाल उनके भक्त अक्सर प्यार से करते हैं। हालांकि यह पीछे हटना हार का संकेत नहीं था, बल्कि एक रणनीति थी। अपनी बुद्धि और व्यावहारिकता के लिए जाने जाने वाले कृष्ण ने जीने और दूसरे दिन लड़ने का फैसला किया। यह घटना कृष्ण की रणनीतिक प्रतिभा और एक बड़े अच्छे के लिए अपरंपरागत विकल्प बनाने की उनकी क्षमता को उजागर करती है। रणछोड़ नाम कृष्ण के व्यावहारिक पक्ष को दर्शाता है, जो यह स्वीकार करता है कि अंतिम जीत के लिए कभी कभी पीछे हटना आवश्यक होता है। मुरली मनोहर और रणछोड़, ये दो अलग अलग नाम कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मन मोह लेने वाले जादूगर भी हैं और कठिन फैसले लेने वाले रणनीतिकार भी। उनके व्यक्तित्व के ये विपरीत पहलू उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों के लिए प्रिय बनाते हैं। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को अपनाने के महत्व पर जोर देती हैं। वह हमें चुनौतियों के बीच खुशी ढूंढना और जीवन के युद्ध क्षेत्र को पार करने के लिए अपनी बुद्धि और करुणा का उपयोग करना सिखाते हैं। कृष्ण का आकर्षण विपरीत गुणों को अपनाने की उनकी क्षमता में निहित है, जो हमें याद दिलाता है कि दिव्यता सबसे अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकती है। उनकी कहानी हमें अपने भीतर सामंजस्य स्थापित करने और मानवीय अनुभव के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहती है।